हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। माननीय सदस्यगण, हाल में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने हिंदी के विकास के बारे में जो विचार प्रकट किए हैं वे अज्ञान के सूचक नहीं, एक धारणा के सूचक हैं। जो हमारा अनुमान है राज्यपाल महोदय तक सीमित नहीं है, बल्कि कांग्रेस के अधिसंख्य नेताओं की धारणा है। बहुत से इसे स्पष्ट शब्दों में प्रकट नहीं करते तो इसलिए नहीं कि वे पूर्वाग्रह से मुक्त हैं, बल्कि इसलिए कि इससे राष्ट्रभाषा संबंधी एक व्यापक पाखंड की सुविधाजनक ओट उन्हें मिल जाती है। राज्यपाल महोदय ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि हिंदी का विकास अखिल भारतीय दृष्टि से ही होना चाहिए। सुनने में बात बड़ी अच्छी लगती है। यह बात और भी अच्छी है कि इस भाषा का विकास अखिल मानव जाति के कल्याण की दृष्टि से ही होने चाहिए। लेकिन जो लोग इस ढंग की बातें करते हैं वे न भाषा के विकास के नियम समझते हैं, न किसी भाषा के विकास में कोई योग देते हैं। इस तरह के लोगों की कृपा केवल हिंदी पर होती है, क्योंकि हिंदी को संभाव्य राष्ट्रभाषा का नाम देकर इस विचार के सब लोग उस पर मनमानी लाद देना चाहते हैं और इसके स्वाभाविक विकास में रोड़ा अटकाते हैं। हम अखिल भारतीय दृष्टि से विरोधी नहीं हैं, बल्कि हमने सदा प्रादेशिक, सांप्रदायिक या किसी तरह की भी संकुचित मनोवृत्ति के विरुद्ध राष्ट्रीय दृष्टि और चिंतन का समर्थन किया है। लेकिन हमें यह बात दोहराना भी आवश्यक जान पड़ता है कि भारतीय भाषाओं में हिंदी ही सबसे अधिक और सबसे अधिक निष्ठापूर्वक अखिल भारतीय दृष्टि से सोचती रही है और अखिल भारतीय उत्तरदायित्व वहन करने के योग्य बनने का स्वतः प्रयत्न करती रही है। यह इसलिए कि यह मध्य प्रदेश की भाषा की सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति और ऐतिहासिक नियति है। केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को राज्य की भाषा के विकास के लिए अनुदान देते हुए यह आशा या मांग करे कि राज्य अपनी भाषा विकास में योग देते हुए एक व्यापक दृष्टि को पनपाने का प्रयत्न करें, तो यह आशा या मांग सही होगी। आदरणीय मंत्री महोदय तथा उपस्थित आदरणीय सदस्यों, हमारी स्वतंत्रता और स्वाधीनता तब तक पूरी न होगी जब तक कि हम उपनिवेशवाद की आखिरी निशानियों को समाप्त कर दें। हाल ही में जो घटनाएं घटी हैं उनसे नई विश्व व्यवस्था के कमजोर ढांचे पर एक और छाया पड़ी है। एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप न करने और तमाम राज्यों की प्रभुसत्ता, प्रादेशिक अखंडता तथा राजनीतिक स्वाधीनता का समादर करने के सिद्धांत शांतिपूर्ण सहजीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है और सबसे महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अगर बल प्रयोग का त्याग न किया गया और राष्ट्रों के अधिकार और जातियों की समानता का आदर न किया गया तो तनाव को कैसे कम किया जा सकेगा अथवा लड़ाई के खतरे को कैसे दूर किया जा सकेगा। सारा विश्व बुरे चक्र में फंस गया है। इसके कारण राज्यों के बीच के संबंध नियमित करने का अच्छा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र भी धीरे धीरे शिथिल पड़ता जा रहा है और अंततः समाप्त हो जाने का खतरा है। आजकल एटमी हथियार हिंसा की चरम परिणति है। सब लोगों ने एटमी हथियारों को जीवन का तथ्य मान लिया है और इसलिए वे इस खतरे के प्रति कुछ हद तक बेखबर से हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विभिन्न देश एटमी लड़ाई के लिए अपनी क्षमता निरंतर बढ़ा रहे हैं। हथियारों की होड़ करने और नए से नए हथियार बनाने के कारण शक्ति संतुलन का सिद्धांत बेमानी हो गया है। राज्यों द्वारा एटमी हथियारों का परीक्षण रोक देने से इनकार करने के कारण आंशिक रूप से परीक्षण रोक संधि को सीमित रखने से ही शांति की
पक्की नींव डाली जा सकती है। स्टॉप।